यदि इस भारत में जीना है तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, राम को लेकर चलना है, वरना जाकर पाकिस्तान में भाग जाओ। अवध में राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। हाँ। तो हमारे साथ एक ऐसे राम भक्त हैं जिनके गले में जो आप गमछा देख रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि ऐसे ही गमछे वो 2 लाख राम भक्तों को बांटने वाले हैं। तो ये राम भक्ति भी थोड़ी अनोखी है और उनका अगर आप गेटअप देखेंगे तो आपको ऊपर से नीचे तक श्री राम, माता सीता का सीताराम की उन्होंने यहाँ पर रुद्राक्ष माला भी पहन रखी है और प्रभु श्री राम का गमछा उन्होंने पहन रखा है। और जो बताया उन्होंने वो बेहद ही खास है, जो उनसे ही जानते हैं कि क्या उसके पीछे मोटिव है, जो भक्ति है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं बाबा हिमांशु दास, श्रीधाम अयोध्या जी से। अच्छा, तो हिमांशु दास जी, ये बताइए कि आपने बताया कि आप गमछे बांटने वाले हैं 2 लाख जी। तो क्या किन लोगों को बांटे जाएंगे और क्या है इसके पीछे? देखिए, गमछे सभी सनातन धर्म प्रेमी जो लोग अयोध्या आएंगे या जो इस समय आ रहे हैं अयोध्या, उन लोगों को सभी मेरे पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के शिष्य द्वारा सभी लोगों को गमछा बंटवाया जाएगा। जैसे गमछा हम पहने ऐसे सभी राम भक्तों को दिया जाएगा और चल रहा है, इसका अभिमान शुरू कर दिया गया है। और अपने स्थान में अन्य क्षेत्र भी लगेगा, नगर निगम के द्वारा अपने महाराज जी लोग करेंगे। अन्य क्षेत्र का भी खूब व्यवस्था कर दिया गया है कि सब लोग आएँ तो जलपान, रहने और खाने की व्यवस्था पूरी रहे। और ये 500 वर्ष का तपस्या, 500 वर्ष का कलंक अब मेरे समीप आ चुका है। अच्छा। जो कलंक हम लोग झेल चुके थे, इसको झेल रहे थे, वो अब निर्णय हो चुका है कि अब जहाँ पर बाबर ने आतंकवादियों का जो राम मंदिर के जहाँ पे राम मंदिर था वहाँ बाबरी मस्जिद बनवाया था, उसको तोड़वा करके अब राम मंदिर का जो बहुत केस कोर्ट लड़ाई हुआ, बहुत कुछ सब झेल झाल के वो सब हटा करके फिर हम लोग आते हैं 2022 जनवरी को। उसका जो लेकर तैयारी चल रही है अयोध्या में, निर्माण हुआ, भूमि पूजन के, शिलान्यास के और प्राण प्रतिष्ठा की बारी अब आई है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री और सभी देश के 4 से 5 हज़ार साधु संत और लोग सब लोग आ रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां आ रही हैं राम मंदिर के भूमि पूजन में। उन सबको लेकर एक ही विचार आता है कि जैसे राम भगवान रावण का उद्धार करके अयोध्या आ रहे थे ना, क्या कहते हैं, चौपाई के माध्यम से आपको बताऊँगा। बिल्कुल, तो सुना दीजिए पहले चौपाई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाके खानी, बहाय सुहावन त्रिविध समीरा, अभय सरयुवती निर्मल नीरा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अयोध्यापुरी में जब भगवान आ रहे थे तो अयोध्या पूरा शोभा का खान हो गया था, वातावरण बदल गया था, पवित्रता आ गई थी, फूल खिल गए थे, चमक गया था। और उसी प्रकार बहाय सुहावन त्रिविध समीरा, जो सरजू जी का जल एक समय था जहाँ पर खून की नदियाँ बहती थी, वही रामपेड़ी है, वही लता मंगेशकर चौक है, ये वही नया घाट का ये है जहाँ पर खून की नदियाँ बहती। आज यहाँ की फूल की नदियाँ बह रही हैं, गंगा की प्रवाहित की नदियाँ बह रही हैं, प्रेम की नदियाँ बह रही हैं। ये वही अयोध्या है जहाँ पर खून की नदियाँ बहा करती थी, आज यहाँ प्रेम की नदियाँ बह रही हैं। तो हमारे लिए तो राम राज्य वापस लौट रहा है, तो बहना ही है। बिल्कुल, राम राज्य का स्थापना हो चुका, 22 जनवरी को हो जाएगा। हम लोग नया दीपोत्सव 22 जनवरी को बनाएंगे, 2 बार दीपोत्सव मनाया जाएगा अब साल में, क्योंकि ये क्षण जितना हम लोग परिश्रम हमारे साधु संत कार सेवक बलिदान दिए हैं, वो क्षण अब बीत चुका है। अब आया है हम लोगों का फल की बारी, संघर्ष मिट चुका है। अब हम लोग आनंदित, और राम जी का जो आज 75वां प्रकाशोत्सव हमारे पूज्य वेदांती जी महाराज की अध्यक्षता में आज यात्रा निकाली गई थी और बहुत ही दिव्य यात्रा थी आज, और उसमें भी सम्मिलित हुआ। और प्राण प्रतिष्ठा की अब हम लोग तैयारी बना रहे हैं 22 जनवरी को। बहुत दिव्य और भव्य नूतन गर्भगृह में भगवान प्रवेश करेंगे और हमारे सभी देश के साधु संत, सभी भक्त, कोई मुंबई से पैदल यात्रा कर रहा है, कोई हरियाणा से पैदल यात्रा कर रहा है, कोई गुजरात से पैदल यात्रा कर रहा है, देश के कोने कोने से भक्त लोग इतने उमड़ गए हैं कि पैदल यात्रा, साइकिल से यात्रा, मोटरसाइकिल से यात्रा, कार से यात्रा, जो जिसका भगवान के प्रति प्रेम है वो अपना प्रेम को बहा रहा है। भगवान और भक्त की जुगलबंदी पर कुछ सुना दीजिए, मजा आ जाए, महफिल जम जाए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, ये भक्त का भाव है। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं,
मेरे श्री राम आए हैं। फिर क्या कहते हैं, यहाँ का भवन, यहाँ का कुटिया किस प्रकार लग रहा है। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। आगे क्या कहते हैं, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपने पलकों को, अपने पलकों को बिछा दो प्रेम से, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। फिर क्या कहते हैं, उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, आँख में खुशी रूपी आंसू बहने लगे। जो 500 वर्षों का रामलला का जी का तपस्या था, टेंट में रहा करते थे रामलला जी। यहाँ के नेता लोग, विपक्षी लोग कहते थे राम जी टेंट में मैं ठाट में, राम जी टाट में मैं ठाट में। आज वो ठाट में चल कि यदि इस भारत में जीना है, यदि इस भारत में जीना है तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, राम को लेकर चलना है, वरना जाकर पाकिस्तान में भाग जाओ। क्योंकि भाजपा का बहुत सुंदर अर्थ निकाला गया है, भा मतलब भागो, जा मतलब जाओ, पा मतलब पाकिस्तान। विरोधियों, सनातन धर्म के विरोधियों, राम विरोधियों, जो साधु संत को जो अपमानित बोलते विरोधियों, भाग जाओ पाकिस्तान। यहाँ तुमको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का रहेगा वही मेरे काम के लिए रहेगा। माँ सरयू और प्रभु श्री राम की जो जुगलबंदी है उस पर कुछ सुनाइए, या उस पर कुछ बताइए। बहुत ही सुंदर भाव है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, ओ मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सरयू जी का जल, अन्य जलों में आप जाएंगे तो मीठा मधुरता नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे सरयू माता का जल पिएंगे, जिसका वो वही सरयू जल है, वो यही अयोध्या में सरयू जी का महत्व है, जिसमें गंगा जी में लोग जाकर स्नान करते हैं ना। गंगा जी सभी तीर्थ राग आकर सरयू जी में स्नान करते हैं, क्योंकि एक कथा है। इसी राम पैणी पर एक बार लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु मैं तीर्थ की यात्रा करना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा मेरा जो चारों धाम करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ, लक्ष्मण जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण तुम राम पैणी पे जाओ, सरयू जी पे जाओ और वहाँ देखो, पहले यहाँ स्नान करके ही यात्रा प्रारंभ। कोई भी यात्रा अयोध्या से ही प्रारंभ होती है, चारों धाम की यात्रा तो पहले अयोध्या, क्योंकि बताया गया गंगा बड़ी, गोदावरी, तीर्थ राग, प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, अयोध्या को सबसे बड़ा बताया गया है। सप्तपुरियों में भी सबसे प्रथम अयोध्या नगरी आता है। इसीलिए बोले लक्ष्मण जाओ तुम सरयू जी पे, राम पैणी पे, और वहाँ देखो। तो लक्ष्मण जी आए तो यहाँ साधु महात्मा स्नान कर रहे थे। देखिए महान महान साधु संत स्नान कर रहे हैं और यहाँ बड़ी बड़ी विभूतियाँ मस्तक पर चमक, ललाट चमक रहा है। आए प्रभु से बोले बड़े साधु महात्मा, बोले ठीक है अब आज भी जाकर स्नान करो। तो जो साधु महात्मा देखे थे, अगले दिन भगवान राम लक्ष्मण जी ने अपने माया के द्वारा, राम जी ने अपने भक्ति के द्वारा लक्ष्मण जी को दिखा दिया कि यहाँ पर देवी देवता, जगन्नाथ भगवान, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी, देश के सभी देवी देवता, भारत के और पूरे विश्व के सनातन धर्म के सभी देवी देवता यहाँ राम पैणी में सरयू जी में आकर स्नान कर रहे थे। बोले लक्ष्मण जब सब यहाँ सभी देवी देवता आकर यहाँ स्नान करते हैं तो तुमको चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं, चारों धाम भी यही है। ये अयोध्या का महत्व है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। करोड़ों वर्ष काशी बस जाइए, करोड़ों वर्ष मथुरा बस जाइए, लेकिन अयोध्या में एक पल, एक क्षण, पल मतलब एक क्षण भी अगर आ जाए तो सारे तीर्थ का पुण्य का फल उदय हो जाता है। ये अयोध्या का महत्व। राम जी स्वयं अपने मुखारबिंदों से कहते हैं जा मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावय वासा। अयोध्या में जाइए, कहते हैं अयोध्या में जाइए, केवल सरयू स्नान करके चले आइए तो उसको परम पद मिल जाता है, बैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है और बिना प्रयास के ही भगवान उसको परम धाम भेज देते हैं। ऐसा महत्व है अयोध्या का। देखिए बहुत सुंदर बात कही है कि अयोध्या आने से एक पल में ही अयोध्या में सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इसी तरह हम तमाम भक्तों से आपसे मिलवाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अयोध्या आने से एक पल में ही सब कुछ मिल जाता है। वाकई में भक्तों का जो जोश है वो एक पल में ही उनको सब कुछ मिल जाए। तो देखते रहिए India.com, लगातार हम आपको ऐसे ही भक्तों से मिलवाते रहेंगे।